कि मैं चेतावनी के तौर पे सरकार कह रहा हूँ कि सरकार समझ जाए, खबरदार हो जाए। अगर हमारे लोगों पे जुल्म करेगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क से संसद तक आवाज उठेगी और सड़कें सुनी रहेगी, बड़ा आंदोलन होगा। सरकार की जो है बहरी सरकार नींद से जाग जाएगी। संविधान, किसी भी देश का संविधान सारे ग्रंथों से ऊपर माने जाने वाला एक ग्रंथ होता है, जिसके बदौलत संपूर्ण देश चलता है। वैसे ही हमारे भारत का संविधान से हमारा भारत चलता है, सरकारें चलती है, गिरती है, बनती है। हमें जो मूलभूत अधिकार मिले हैं वो संविधान से मिले। लेकिन जब भी संविधान के ऊपर कोई आँच आती है, आरक्षण बदलने की बात होती है, तो सिर्फ एक ही समुदाय सामने होता है, वो है आम्बेडकरवादी। कोई नेता भी अगर सामने आता है तो वो भी आम्बेडकरवादी नेता होते हैं। बाकी सिर्फ बैठकर मलाई खाते हैं, मज़े लेते हैं। अभी भी परभनी कांड के बाद जो है प्रकाश आंबेडकर साहब का बयान आया है और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को वार्निंग दे दी है कि अगर इसके पीछे का षड्यंत्र पता नहीं चला तो अच्छा नहीं होगा, हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। अब चंद्रशेखर भाई का भी बयान आ गया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है और इसका पूरा इल्ज़ामात जो है वो महाराष्ट्र सरकार पे उन्होंने डाल दिया है। मैं कुछ बताऊं उससे पहले ये वीडियो मैं चला देता हूं, जिस पे आप देख सकते हैं चंद्रशेखर भाई ने क्या कहा। कि मैं चेतावनी के तौर पे सरकार कह रहा हूँ कि सरकार समझ जाए, खबरदार हो जाए। अगर हमारे लोगों पे जुल्म करेगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क से संसद तक आवाज उठेगी और सड़कें सुनी रहेगी, बड़ा आंदोलन होगा। सरकार की जो है बहरी सरकार नींद से जाग जाएगी। इस बात की मैं चेतावनी महाराष्ट्र सरकार को देता हूँ। और जिस तरह संविधान के अपमान पर सरकार चुप है, ये भी इस बात का पुख्ता सबूत है कि ये सब सरकार की देखरेख में हुआ है। और सरकार चाहती है कि अम्बेडकरवाद को कुचला जाए, ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये सरकार का करा धरा है। महाराष्ट्र के परभनी में जिस तरह विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा और भारत का जो संविधान है, जिसकी वजह से हम सब लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, देश आगे बढ़ पा रहा है, देश जुड़ा हुआ है, उस संविधान को जिस तरह से अपमानित करने का काम किया और सरकार ने जिस तरह की लापरवाही बरती, उससे जो है आक्रोश पैदा हुआ है। मैं सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जिस तरह से सरकार के इशारे पे पुलिस ने वहाँ के नौजवानों की, अम्बेडकरवादियों की खाल खींचने का काम किया, लाठियों में जो वीडियो में दिख रहा है, जिस तरह से हिंसा करने का काम पुलिस ने किया है, जिस तरह पुलिस के लोगों ने जो है जुल्म किया है वहाँ के नौजवानों पे, वहाँ के अम्बेडकरवादियों पे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। अगर सरकार ने समय रहते सही कार्रवाई नहीं की और जो निर्दोष लोग गिरफ्तार किए गए हैं, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इसके खिलाफ कठोर जो है निर्णय लेके और पूरे देश में आंदोलन करेगी। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, सरकार अगर ये चाहे, सोचती है कि उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मैं आज पार्लियामेंट में 0 आवर में उस विषय को उठाता, लेकिन क्योंकि 0 आवर नहीं चल पाया, इस वजह से वो विषय नहीं उठ पाया। तो सुना दोस्तों आपने चंद्रशेखर भाई की चेतावनी, वो भी काफ़ी भड़के हुए हैं और वो एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने जल्द से जल्द इसके पीछे का षड्यंत्र और ये जो मनोरुग्ण बता रही है बीजेपी सरकार इस व्यक्ति को, ये किसी शक्ल से, तो इसके शक्ल देख के तो ये मनोरुग्ण लग नहीं रहा, लेकिन अभी कुछ भी एक मनगढ़ंत कहानी बना रही है। अब परभनी के हालात कैसे है जरा वो आपको बता देता हूँ मैं, कि परभनी में दोस्तों पिछले गुरुवार और आज शुक्रवार को शांति रही है। पुलिस ने संविधान की प्रतिकृति को नुकसान पहुंचाने वाले को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए लगभग 50 लोगों को हिरासत में लिया है। बताओ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रतिकृति को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति मतलब पवार को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, फिर भी हिंसा अस्वीकार्य है। अब देवा भाव को कौन समझाए हैं? चलो आगे बताता हूँ आपको। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित विपक्षी नेताओं ने संविधान के अपमान की निंदा की। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सरकार से हिंसा के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों पर अत्याचार नहीं करने को कहा है, क्योंकि वीडियो ही इतने वायरल हुए हैं कि जहां पर आम्बेडकरवादी अपने हक की बात करने जा रहे हैं, वहां पर उनके ऊपर पुलिस वाले आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, पीट रहे हैं। और देख सकते हैं आप 50-50 लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर दिया। हाँ, संविधान पर जब आज हुई तो महाराष्ट्र सरकार चुप बैठी, और जब थोड़ा सा उन्होंने अपना दिखा दिया आम्बेडकरवादियों ने जलवा, तो इनको बुरा लग रहा है।
चलो आगे सुनते हैं और क्या चल रहा है। पुलिस ने कहा कि बुधवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 20 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। परभणी कलेक्टर रघुनाथ गावड़े ने न्यूज एजेंसी को बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। अधिकारियों ने कहा कि लगभग 50 लोगों को तोड़फोड़ के आरोप में हिरासत में ले लिया है। उन्होंने कहा कि पवार नाम के एक व्यक्ति को संविधान की प्रतिकृति को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसे मानसिक समस्या है। बताओ, अभी उसको पागल घोषित करने में लगे हुए हैं ये लोग। हमें उसकी मानसिक स्थिति की पुष्टि करने वाले चिकित्सा दस्तावेज मिले हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कर रही है कि क्या हिंसा के पीछे कोई राजनीतिक मकसद था। इसके बाद दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देवाभाऊ ने कहा कि प्रतिकृति को नुकसान पहुंचाने में शामिल मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा, फिर भी कार्रवाई किए जाने के बावजूद हिंसा हुई, यह स्वीकार्य नहीं है। संविधान का पालन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। देवाभाऊ को कौन समझाए कि आम्बेडकरवादियों की जब सटकती है तो वो किसी के बाप की नहीं सुनते भाई। सरकार बना भी देते हैं और गिरा भी देते हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है और चंद्रशेखर भाई के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।